नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। स्टैचू ऑफ विजडम को लेकर आज पटना के ज्ञान भवन में एक इनक्लेव किया गया, जिसमें प्रमुख एंकर रूबिका लियाकत, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं कई दिग्गज हस्ती मौजूद रहे, जिन्होंने स्टैचू ऑफ विजडम को लेकर कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है जब हमारे बिहार में, हमारे देश में स्टैचू ऑफ विजडम का स्थापना हो। साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि यह जल्द से जल्द पटना में उपस्थित और देखने को मिलेगा। मैंने देखा कि करीब 4000 से ज़्यादा यूथ इस कार्यक्रम में और विभिन्न तरह के समाज के प्रतिष्ठित लोग आए थे। आज के इस कार्यक्रम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बिहार के थे और प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको हम लोगों ने सम्मान दिया, श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जो जीवन के अमूल्य काल थे, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आज उस पर चर्चा भी हम लोगों ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एक बहुत ही जो फेमस, उसको कह सकते हैं, बहुत ही सभी लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने जब एग्जामिनेशन दिया था, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो एग्जामिनर ने कहा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। वो ऐसे प्रतिभा के इंसान थे और बिहारी थे। तो हमें सबसे ज़्यादा गर्व है कि आज एक बिहारी जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको हम सम्मान देने के लिए इस देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। मनीष सिन्हा जी और उनके पूरे टीम को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी के दिल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह सरदार पटेल जी का गुजरात में स्टैच्यू ऑफ विजडम बना है, तो आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टैच्यू ऑफ विजडम पटना में बने, इस देश रत्न कॉन्क्लेव में ये चर्चा हुई है। सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि ये जैसे ही प्रपोजल सरकार के पास आएगा, इस पर बहुत ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सम्मान देने के लिए बहुत ही गंभीरता से और सकारात्मक सोच के साथ इस पर विचार किया जाएगा। 5 सालों से इस बात को उठाया जा रहा है, क्या लगता है कि अगले साल इसे नहीं, मैं बता रहा हूँ, स्टैच्यू ऑफ विजडम बनने में भी कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। इतना बहुत लंबा जो इनका हाइट की बात चल रही है, सरकार इसकी शुरुआत और या आम लोग मिलकर के इसकी शुरुआत करेंगे, तभी इस पर चर्चा होगा। आज बातें और भी आगे बढ़ी है, आगे भी चर्चा चलेगी। चुनावी माहौल है, कहीं शायद समाज के दूरीकरण के तो कारण नहीं है ये। नहीं, देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किसी एक समाज से जोड़ना नाइंसाफी होगी और हमारे कहीं न कहीं संकीर्ण सोच का वो परिचय होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी एक जाति के राष्ट्रपति नहीं बने थे, वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो देश रत्न थे, वो भारत रत्न थे और उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, इसलिए किसी जाति से इनको जोड़ना ठीक नहीं। सर, जीरा देवी जो रेलवे स्टेशन है सर, उसका नाम राजेंद्र बाबू के नाम पर किए जाने की मांग। मैं देख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगा मैं बात करता हूँ। मैं इस चीज़ से पूर्ण तरह से सारी चीज़ को समझ करके और सभी लोगों के भावना के अनुसार उनका उसका नामकरण बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैम, स्टैचू ऑफ विजडम को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, मैं चाहती हूँ कि इस देश के जितने भी पुरोधा रहे, हीरोज़ रहे हैं, उनकी याद हमेशा हर मस्तिष्क में ताज़ा रहनी चाहिए। और स्टैचू ऑफ विजडम मैं इसका इसलिए समर्थन करती हूँ क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा युवा हर घर में होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि राजेंद्र प्रसाद ने देश के लिए बहुत कुछ किया और इसमें अभी तक लेट है? नहीं, लगता नहीं, किया ही है उन्होंने। इस देश के लिए बहुत कुछ किया। उनकी अध्यक्षता में देश को सबसे पाक किताब मिली है, संविधान मिला है और हमें, हमारे बच्चों को इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तब ये देश है। रूबिका लियाकत थी, जिन्होंने स्टैचू ऑफ विजडम के सपोर्ट किया और कहा कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनके द्वारा देश के लिए जो समर्पण था, सेवा था, वो हमारे साथ हैं, जिसको लेकर स्टैचू ऑफ विजडम की जो मांगी हैं उसको होनी चाहिए।